जानेंगे। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास कहने का मतलब ये अपरिमेय है तो हम लोग इसके विपरीत मान लेंगे क्या यह कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अभी हम लोग देख के लिखते हैं। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं √5 = P/Q, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q ≠ 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं P और Q सहअभाज्य संख्या है। P और Q सहअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य कहने का मतलब कि इसका जो गुणनखंड होगा वो एक के अतिरिक्त नहीं होगा। तो यहाँ पे सहअभाज्य और HCF क्या = 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर अपर P/Q का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 5P² तो हो जाएगा 5Q² बराबर P²। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 जो है वो P² को विभाजित करता है, तो 5P को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 5P² को विभाजित करता है, तो 5P को भी विभाजित करेगा। 5P² को विभाजित करता है तो 5P को भी विभाजित करेगा। हम लोग ने ऐसा प्रमेय में पढ़े हैं कि यदि कोई अभाज्य संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि P कोई अभाज्य संख्या है, क्या, तो P(a² को विभाजित करता है तो P(a) को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि P का 1 के अतिरिक्त 5 भी एक गुणनखंड है। तो इसी तरह हम लोग Q के बारे में अब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे P मान लेते हैं P = 5C और इस मान को समीकरण 1 में पुट कर देते। तो समीकरण 1 में क्या था, 5Q² = P²। तो ये हमारा समीकरण 1 है, इसमें हम लोग ये मान को पुट कर देते। तो क्या हो जाएगा, 5Q² = 25C²। 5 × 5 = 25, तो Q² हो गया 5C²। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जो है Q² को विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। तो Q का भी 1 के अतिरिक्त क्या हो गया, 5 भी एक गुणनखंड हो गया। Q का 1 के अतिरिक्त क्या है, 5 भी एक गुणनखंड है। तो P और Q हम लोग क्या माने थे, सहअभाज्य, जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 1 के अतिरिक्त 5 भी एक गुणनखंड है कि P और Q का 1 के अतिरिक्त 5 भी। तो ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि यह माने थे सहअभाज्य और यहाँ पे सहअभाज्य नहीं हो रहा, यह जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, क्योंकि हम लोग ने कल्पना किए थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे यह निष्कर्ष निकला कि √5 एक, यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण
त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। हम लोग ने त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या कर लिए थे कि √5 एक परमेय संख्या है, अतः यह निष्कर्ष निकाल पाए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसका थ्योरी भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने लिख भी लिए हैं कि मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 इक्वल टू P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q सहअभाज्य संख्या है जिसका HCF इक्वल टू 1। दोनों पक्षों में वर्ग करने पे तो √5 का स्क्वायर किया और P/Q का होल स्क्वायर किए, तो यहाँ √5 का स्क्वायर 5 और P स्क्वायर टे Q स्क्वायर, तो यहाँ पे 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लिए थे। तो 5P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5P को भी विभाजित करेगा। तो ऐसा हम लोग ने प्रमेय में पढ़े हैं कि P कोई अभाज्य संख्या है, अगर वो P स्क्वायर को विभाजित करता है तो P को भी विभाजित करेगा। तो अब मान लिया कि P इक्वल टू 5C, तो 5C का मान उसमें समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाता है 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर, तो इसको कट के तो Q स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5C स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ P और Q के एक गुणनखंड 5 है, एक गुणनखंड कौन हो गया 5 हो गया। तो परंतु इससे इस तत्व का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सहअभाज्य है। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकाल पाए कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, विरोधाभास से इसको भी सिद्ध करेंगे। तो हम लोग क्या मान लेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे। मान लिया कि 2 √5 एक क्या है परिमेय संख्या। मान लिया कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या वाला क्या लिख देंगे, तो 3 + 2 √5 इक्वल टू P/Q, और क्या लिख देंगे P और Q क्या है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं 3 + 2 √5 इक्वल टू P/Q, तो क्या हो जाएगा 2 √5 इक्वल टू P/Q - 3, तो √5 इक्वल टू P/Q × 3 - 3, तो ये है अपरिमेय संख्या और ये आ गया परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो कभी भी संभव नहीं है। तो यह जो हमारा विरोधाभास मिला कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, क्योंकि हम लोग मान लिए थे कि 3 + 2 √5 क्या है परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे हमारी ये जो त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण जो ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, तो हम यह निष्कर्ष निकाल पाए कि 3 + 2 √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लिए 3 + 2 √5 P, और जहाँ P और Q सहअभाज्य है, और 2 √5 इक्वल टू P - Q, P/Q - 3, तो √5 और P
बाय क्यू मल्टीप्लाई टू, इधर था मल्टीप्लाई में तो इधर हो गया डिवीजन में, तो -3, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, इधर हो गया परिमेय संख्या जो संभव नहीं है। तो हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः परिमेय संख्या 3 + 2√5 ये माने थे परिमेय संख्या, लेकिन हमारा निष्कर्ष निकाल पाए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है 1/√2, तो सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कल्पना कर लेंगे कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/√2 = p/q। तो p और q क्या है, सहभाज्य संख्या। तो अब हम लोग इसे क्या करते हैं, क्रॉस कर लिए, तो क्या हो जाता है √p। अब √2 = क्या हो जाएगा, q/p। तो यहाँ पे देख रहे ये अपरिमेय संख्या और ये हो गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कभी भी संभव नहीं है। तो यह जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, क्योंकि हम लोग ने मान लिए थे कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो यह त्रुटिपूर्ण, ये तो हम लोग कल्पना किए थे कि ये परिमेय संख्या है, तो इसीलिए हमें विरोधाभास मिला। तो हम यह निष्कर्ष निकाल पाए कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। सेम हम लोग इस तरह सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन देख लेंगे कि मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 7√5/p/q। तो क्या p और q सहभाज्य संख्या है, तो हम लोग √5 = क्या लिखते हैं, p/q × 7, मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या और ये हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो कभी भी संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो ये जो हम लोग ये हमारा जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, क्योंकि हम लोग ने कल्पना कर लिए थे, त्रुटिपूर्ण कल्पना के लिए 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम यह निष्कर्ष निकाल पाए कि 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 6 + √2। तो ये मान लिया कि 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या। मान लिया कि 6 + √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 + √2 = p/q। तो √2 = p/q - 6। तो ये है अपरिमेय संख्या और ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, क्योंकि हम लोग ने कल्पना कर लिए थे कि 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या जो कभी भी परिमेय संख्या। तो ये जो हमारी, हम यहाँ तक निष्कर्ष निकाल पाए कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या प्राप्त हुआ जो कभी भी संभव नहीं है। तो विरोधाभास से हम लोग इस सब को सिद्ध कर पाए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और महत्वपूर्ण तथ्य में भी हम लोग पढ़े थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का योगफल हो या अंतर हो, वो अपरिमेय संख्या होता है। तो इसे ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। जैसे वो 5 + √2, 5 - √, इसे
सेम हम लोग को गुणनफल हो या भागफल, जैसे 5√3, तो ये हो गया गुणनफल के रूप में, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और भागफल के रूप में से 1/√2, ये भी क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो इसका भी थ्योरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने एक लिख लिए हैं कि मान लिया कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 1/√2 जब परिमेय संख्या है तो p/q कहते हैं। p और q क्या है, सहभाज्य संख्या। तो हम लोग क्रॉस करते हैं तो q = √2p हो जाता है, तो √2 = p/q। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या, जो कभी भी संभव नहीं है। तो हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। तो 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जो हमारा सेकेंड है 7√5। मान लिया कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो 7√5 = p/q। तो p और q क्या है, सहभाज्य संख्या। तो √5 = क्या होगा, तो p/q × 7। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या, जो संभव नहीं है। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल पाए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। वह 6 + √2, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लिए कि मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास मान लेते हैं विपरीत इसके। तो 6 + √2 p/q, p और q सहभाज्य संख्या है। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या, जो कभी भी संभव नहीं है। तो हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 + √2 को हम लोग कल्पना क्या कर लिए थे, परिमेय संख्या है। तो हम निष्कर्ष निकाल पाए कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।